बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शकीलुद्दीन खान जयपुर से। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मीयिल हाशिमीय्य वाला आलिहि व अस्हाबिहि अल बररतिल किराम वाला साइरिल अंबियाए वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुकर्रबीन। बिरादरान इस्लाम, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी का नक्शा डिज़ाइन किया। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी जो हमें आज जिस सूरत में नज़र आती है, इसका नक्शा डिज़ाइन किया जिस शख्स ने, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल बेसिकली इजिप्ट के रहने वाले थे। मिस्र में 13 सितंबर 1908 को डॉक्टर कमाल इस्माइल मिस्र में पैदा हुए। इन्होंने अपनी पढ़ाई रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग काहिरा से की, जहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए ये यूरोप चले गए, जहाँ उन्होंने इस्लाम आर्किटेक्चर के ऊपर 3 डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां हासिल की। वो डिग्रियां लेने के बाद वापस ये अपने मुल्क, अपने वतन वापस आ गए और यहाँ उन्हें प्रोफेसर ऑफ जनरेशंस कहा जाता था। बड़े काबिल इंसान थे। बड़ी छोटी उम्र में बड़ी इन्होंने इल्म हासिल किया था। किंग फहद बिन अब्दुल अजीज के दौरे हुकूमत में जब मस्जिदुल हरम की तोसी का काम चल रहा था, इसकी रिनोवेशन का काम चल रहा था और लादेन ग्रुप ऑफ कंपनीज इस काम को कर रही थी, तब किंग फहद बिन अब्दुल अजीज ने डॉक्टर कमाल को अप्रोच किया और ये कहा कि आप इसका नक्शा डिज़ाइन करें कि इसको किस तरह से बनाया जाए। इसके लिए डॉक्टर कमाल को किंग फहद बिन अब्दुल अजीज ने एक मोटी रकम देने का ऑफर किया तनख्वाह की शक्ल में, लेकिन डॉक्टर कमाल ने बड़ी शालीनता के साथ इनके ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि अल्लाह के घर का काम है और इसके लिए मैं किसी तरह का मुआवजा या किसी तरह की तनख्वाह आपसे नहीं लूंगा, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये काम करूंगा। लादेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मिलकर उन्होंने ये काम शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने 1 रियाल भी लेने से मना कर दिया। कोई कीमत, कोई तनख्वाह या कोई मुआवजा सऊदी गवर्नमेंट से नहीं लिया। जब ये मुताफ के इलाके का, मुताफ के एरिए का जब काम चल रहा था, मुताफ कहते हैं जहां हुज्जाज किराम काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, उस इलाके को मुताफ कहा जाता है। जब मुताफ के इलाके में काम चल रहा था तो इनके जहन में एक बात आई कि यहाँ ऐसा पत्थर लगाया जाए जो गर्मी में ठंडा रहे, धूप में ठंडा रहे। आमतौर पे जो पहले पत्थर लगे हुए थे वो ऐसे थे कि कड़ी धूप के अंदर वो पत्थर गर्म हो जाते थे और तवाफ करने वाले जो हुज्जाज किराम होते थे, ज़ायरीन होते थे, उनको बड़ी तकलीफ होती थी, उनके पैर जलते थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ ऐसा पत्थर लगाया जाए जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले अपने आप में और ठंडा रहे, तेज कड़ी धूप में भी वो ठंडा रहे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। रिसर्च के दौरान उनको पता चला कि ग्रीस में एक पहाड़ है, पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस में एक पहाड़ है जहाँ ऐसा पत्थर मुझे मिल सकता है जो हीट एब्जॉर्बर हो, जो अपने आप में हीट को एब्जॉर्ब कर ले और कड़ी धूप में भी ठंडा रहे। वो उसी वक्त ग्रीस गए, वहाँ उस पत्थर को तलाश किया और एक एग्रीमेंट साइन करके उन्होंने आधे पहाड़ को खरीद लिया कि ये पत्थर मैं मक्का लेके आऊँगा और यहाँ पर मस्जिदुल हरम का जो मुताफ का इलाका है उसमें ये पत्थर लगाया जाएगा। बहरहाल वो आधा पहाड़ खरीद के मक्का ले आए
और यहाँ पर उस पत्थर को तरशवा कर संगमरमर की शक्ल में उन्होंने मुताफ के इलाके में उस पत्थर को लगाया। जो पत्थर बच गया वो उन्होंने, क्योंकि आधा पहाड़ था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पत्थर आया था, तो मस्जिदुल हरम के बाहर की तरफ जितना भी संगमरमर लगा हुआ है ये वही पत्थर है जो मुताफ में लगने के बाद जो बच गया था, वो सारा उन्होंने मस्जिदुल हरम के बाहर लगाया। आज उस पत्थर की यह खासियत है कि 53 डिग्री टेम्परेचर में भी, कड़ी धूप में भी वो पत्थर एकदम ठंडा रहता है और उस पर तवाफ करने में या चलने में हुज्जाज किराम को कोई तकलीफ नहीं होती। ये पत्थर डॉक्टर कमाल इस्माइल साहब की खोज थी। जब ये काम कंप्लीट हो गया और जब मस्जिद नबवी का काम चल रहा था, करीब 15 साल का वक्फा गुजर चुका था, तब किंग फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने ख्वाहिश जाहिर की और डॉक्टर कमाल से ये बात कही कि साहब मस्जिद नबवी में भी वही पत्थर लगाया जाए जो आपने मस्जिदुल हरम में लगाया था। डॉक्टर कमाल काफ़ी परेशान हुए क्योंकि 15 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका था और उनको दुनिया में सिर्फ एक ही पहाड़ था जहां पर वो पत्थर मिल सकता था, तो उनको ये शुबा था कि शायद वो पत्थर मुझे अब अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बहरहाल वो वापस ग्रीस गए, उस कंपनी से बात की तो पता ये चला कि साहब हमने तो वो पत्थर, वो पहाड़ जो बचा हुआ था वो 15 साल पहले ही बेच दिया था। हमने वो जब आपसे सौदा किया उसी वक्त ही जो बाकी का आधा पहाड़ बचा था वो हमने किसी दूसरे को बेच दिया था। मायूस होकर जब डॉक्टर कमाल वापस लौट रहे थे तो कंपनी की जो सेक्रेटरी थी, एक लेडी थी, उससे उन्होंने बात की और उससे पूछा कि अगर मुझे वो जिसने ये खरीदा है ये पहाड़, अगर आप मुझे उसका एड्रेस प्रोवाइड कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेक्रेटरी ने कहा कि साहब ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, आप मुझे अपने होटल का एड्रेस दे दें, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी अगर मुझे ऐसा कुछ खबर मिलती है, ऐसा कुछ पता मिलता है तो। बहरहाल मायूस होकर डॉक्टर कमाल वापस अपनी होटल में आ गए। दूसरे दिन जब वो सऊदीया जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहे थे, उससे पहले उसी सेक्रेटरी का उनके पास फोन आया कि साहब वो आपने जो एड्रेस चाहा था खरीदने वाले का, वो एड्रेस हमें मिल गया है और आप मुझसे आके वो एड्रेस ले जाएं। डॉक्टर कमाल उसी वक्त अपने एयरपोर्ट के सफ़र को ड्रॉप किया और उसी वक्त उस कंपनी के ऑफिस में गए, वहाँ उस सेक्रेटरी से मिले। सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि सऊदी अरब की एक कंपनी है जिसने ये पहाड़ खरीदा है और ये उस कंपनी का एड्रेस है। सेक्रेटरी ने वो एड्रेस उनको दे दिया। डॉक्टर कमाल उसी वक्त फ्लाइट पकड़ के सऊदीया पहुंचे, उस कंपनी के सीईओ से मिले। सीईओ को अपनी सारी बात बताई कि मैं इस तरह से वो पहाड़ जो आप वहां से खरीदा था उसका पत्थर मैं लेना चाहता हूं, इसके लिए आप जो कीमत बताएंगे वो मैं देने को तैयार हूं। एक ब्लैंक चेक उन्होंने साइन करके कंपनी के सीईओ को दिया कि ये आप रखें, इसमें जो रकम आप भरना चाहें वो भर सकते हैं, लेकिन वो पत्थर आप मुझे दे दें। सीईओ जो था कंपनी का, उसने कहा कि साहब बहुत काफ़ी टाइम गुजर गया है और मुझे पता भी नहीं है कि उस पत्थर का हमने इस्तेमाल किया या नहीं किया या वो पत्थर कहाँ है। बहरहाल मैं अपने स्टॉक को चेक करके आपको बताता हूँ। उन्होंने स्टोर कीपर से बात की। स्टोर कीपर ने बताया, तलाश करने के बाद सारा रिकॉर्ड देखा स्टोर कीपर ने और उसने ये बताया कि साहब 15 साल पहले वो जो पत्थर आया था ग्रीस से, वो आज भी हमारे पास ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। वो आज भी किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना उसको कहीं आगे बेचा गया है। वो पत्थर एज इट इज हमारे गोडाउन में रखा हुआ है। डॉक्टर कमाल साहब की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ताला ने अपने काम कराने के लिए किस तरह से पत्थर को महफूज किया कि 15 साल तक उस कंपनी के सीईओ या कंपनी के मालिक या कंपनी के किसी एम्प्लॉय के जहन में ये बात नहीं आई कि उस पत्थर का इस्तेमाल किया जाए, और अल्लाह ताला ने उस पत्थर को सेव कर लिया। ये बड़े खुश हुए और सीईओ को काफ़ी शुक्रिया के साथ इन्होंने अपना
पेमेंट ऑफर किया कि भाई आप ये ब्लैंक चेक रखें, इसमें जो रकम भरना चाहें आप भर सकते हैं, ये पत्थर आप मुझे दे दें। जब सीईओ को ये बात पता चली कि ये पत्थर मस्जिद नबवी में लगाने के काम में आएगा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लगेगा, तो सीईओ ने भी उसके पैसे लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि साहब ये इसके मैं आपसे कोई कीमत वसूल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने मेरे पास इस पत्थर को अमानत के तौर पर रखवाया था और वो अमानत अल्लाह ताला वापस मांग रहा है, तो इसकी मैं आपसे कोई कीमत वसूल नहीं करूंगा। बहरहाल वो पत्थर वहां से लिया गया और वो सारा का सारा मस्जिद नबवी में लगाया गया। ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो बाई चांस मैं डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल साहब के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे ये स्टोरी अचानक मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने सोचा कि आप तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर कमाल करीब ये काम करने के बाद वापस अपने मुल्क चले गए, जहां 2 अगस्त 2008 को डॉक्टर कमाल साहब का इंतकाल हुआ। अपने इंतकाल से पहले उन्होंने 100 साल की उम्र पाई थी, जिसका ज़्यादातर वक्त उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा या जो मसाजिद थी उनकी खिदमात में गुजारा। डॉक्टर कमाल हमेशा मीडिया से और जो फोटोग्राफर्स थे उनसे हमेशा बचते रहे, दूर रहे इससे, इसलिए उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अभी चूंकि मुझे ये बात पता चली और मैंने उनके लिटरेचर को पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये स्टोरी आप तक भी पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फैक्ट के बारे में पता चल सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में अगले किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।